तो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस, आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर रिएक्ट सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट क्या हमको कंप्लीट सीखना है या फिर आधा सीखना है या फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो कितना सीखना है कि हम रिएक्ट जेएस पे जंप कर पाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के यूज करके तो हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बट जो यूआई के हिसाब से, फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो रिएक्ट के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। जिन लोगों का मन में ये क्वेश्चन था कि जावास्क्रिप्ट क्या हम कंप्लीट सीखें या जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा ही सीख के रिएक्ट जेएस पे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो guys, आप लोग के साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा और यहाँ पे आप लोग को एक पीडीएफ भी दिखा रहा हूँ। इस पीडीएफ मैंने कंप्लीटली लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कितनी सीखनी है, क्या टॉपिक सीखने हैं, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो सारा कुछ इस पीडीएफ के अंदर है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जावा स्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहला जो चीज यहाँ पे लिखा है, एसेंशियल स्किल यू एक्चुअली नीड। यहाँ पे देखो गोल, यानी कि मास्टर ओनली जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट रिलाइज ऑन नो फ्लफ एंड नो ओवरलोड। यानी कितना जावास्क्रिप्ट हमको सीखना है। और देखो, जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी चीज है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इस पीडीएफ मैंने वही सारी चीज लिस्टेड किया हुआ है जिससे आप अगर सीख लेते हो देन यू कैन गो फॉर रिएक्ट जेएस। ठीक है। अगर फेज वन की बात करूं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के आपको सबसे पहले तो बेसिक सीखने पड़ते हैं। इट विल टेक नियरली 2 वीक। ठीक है। तो 2 वीक के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्लियर करने हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेर लेट कॉन्स कैसे काम करता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर एंड कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं। और उसके अंदर मेन चीजें हैं एरो फंक्शन, जो कि हम बोलते हैं फैट एरो फंक्शन, क्योंकि जीएस के अंदर यानी कि रिएक्ट के अंदर यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है। पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू कैसे काम करती है, व्हाइट मैटर रिएक्ट कंपोनेंट आर फंक्शंस, यानी कि हम जब भी रिएक्ट में कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो बेसिकली हम उसको कॉल करते हैं फंक्शन कंपोनेंट। हम फंक्शन बनाते हैं बट उसको एक कंपोनेंट एज ए यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर। ठीक है। फेज टू यहाँ पे आता है आपका मॉडर्न ES6। मॉडर्न ES6 फॉर रिएक्ट 3 वीक के अंदर आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो लेट वर्सेस कॉन्स आपको समझने हैं। लेटरल यहाँ पे समझने पड़ेंगे कि लेटरल टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट लेटरल क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, बट दिस इज टेम्पलेट लेटरल। ठीक है। वो कैसे काम कर, जो बैकटिक का यूज करके हम उसके अंदर वेरिएबल पास कर, दैट इज ओनली टेम्पलेट लेटरल। ठीक है। एरे मेथड्स कैसे काम करता है, मैप फंक्शन कैसे होता है, फिल्टर कैसे होता है, रिड्यूस कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सारा चीज आपको जो बता रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग रिएक्ट जेएस। और अगर इन सारी चीजों में से आपने कोई भी चीज मिस किया तो डिफिकल्टी बहुत आएगी रिएक्ट जेएस सीखने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे की पैटर्न्स की बात करूँ तो जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग होता है, कॉन्स नेम एरे प्रॉप्स कैसे पास करके and उनको रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर से डेटा को पास करते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर स्प्लिट ऑपरेटर होता है। ठीक है। जो यहाँ पे ट्रिपल डॉट और यहाँ पे पैरामीटर रहता है, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको सीखना होता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर मॉड्यूल जो भी बनता है, जो भी फंक्शन कंपोनेंट बनता है, वो हमेशा एक्सपोर्ट जरूर होता है और उसके अंदर हम इंपोर्ट जरूर यूज करते हैं। ठीक है। अब ये दो फेज था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड तीसरा फेज यहाँ पे है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगा, डेट माइट टेक 1 to 2 वीक। ठीक है। तो कोर स्किल आपको इसमें सीखनी है, असिंक अवे ट्राई एंड केस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे एरर को हैंडलिंग भी करते हैं। रिएक्ट एप्लीकेशन एपीआई कॉल्स यूज इफेक्ट ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट हमारा हुक होता है रिएक्ट के अंदर। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत रिएक्ट देखा होगा उन लोगों को पता है कि हुक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो फेज 4 के अंदर अगर मैं आऊं तो यहाँ पे देखो कि रिएक्ट डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि 2 वीक के अंदर आपको ये कंप्लीट करने हैं, जैसे कि स्कोप, क्लोजर, बेसिक, दिस कीवर्ड एंड ट्रूली फास्टली, ये चीजें कैसे काम करती हैं आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे फेज 5। फेज 5 मतलब क्या है, डोम एंड इवेंट कैसे काम करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्ट जेएस। यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्लिक ऑन चेंज, ऑन क्लिक, लॉट ऑफ इवेंट विल बी देयर इन रिएक्ट जेएस। तो आपको इवेंट काफी अच्छे समझने पड़ेंगे। ठीक है। इसकी इनिशियली मतलब क्या है, प्रोटोटाइप, इवेंट, लूप, कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये सारा चीज यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है।
तो यू हैव टू स्टडी अबाउट डॉम फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो चेकलिस्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे एरो फंक्शन पढ़ना है, मैप ज्यादा से पढ़ना है, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है, असिंक एवरेज पढ़ना है, स्टेट अपडेट्स पढ़ना है, दैट्स ऑल। और ये जो पीडीएफ बहुत ही स्मॉल पीडीएफ है, बट इतनी सारी चीजें बहुत ही डीपली समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स भी और होते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, एंड इसके हिसाब से आप जावास्क्रिप्ट अपने आप से पढ़ सकते हो, किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, कोर्सेस ले सकते हो। इसके हिसाब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये कंप्लीट होने के बाद आप रिएक्ट जेएस में जंप कर पाओगे, और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पीडीएफ जरूर पसंद आया होगा, और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।